डेफिनेटली अपना जो वीज़ा है वो किसी दूसरे वीज़ा में स्विच कर सकेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे टोटल 4 रीसीट्स आ जाते हैं जी पूरे 2 सेमेस्टर्स में। किसी ना किसी वजह से मेरा जो वीज़ा है ना वो डिले हो गया कि अगर आप यहाँ आने के बाद अपने कोर्स में फेल हो जाते हैं या कोई रीसीट आ जाता है। आज भी ने बहुत ही निभानी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और खुदा ना ऐसा हम अपने कोर्स में या फिर अपनी डेजिग्नेशन में फ़ेल हो जाते हैं तो देन हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होंगी हम यहाँ पे अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए और उसके साथ साथ मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से, क्योंकि मैं खुद अपने कोर्स वगैरह में फ़ेल हो गया था और मैंने इस चीज़ों को कैसे कवर अप किया। तो इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में अपनी जो स्टोरी वो दोस्तों के सामने रखूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है। हर यूनिवर्सिटी के अपने SOPs होते हैं और उनका अपना तरीकाकार होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो UWS के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूंगा और UWS अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करती है। और अगर आप लोग UWS में आ रहे हैं तो आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे UWS के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और इस वाले से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप UWS में नहीं आ रहे तो आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है तो मोर और लेस तमाम यूनिवर्सिटी के जो प्रोसीजर होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ 19-20 हो सकता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे इस हवाले से कि अगर आप यहाँ आने के बाद अपने कोर्स में फेल हो जाते हैं या कोई रीसीट आ जाता है तो देन आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे या आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ों का आंसर मिलने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगे तो वीडियोस को थंब अप जरूर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें ताकि सब लोगों का फायदा हो सके। तो अभी चलते हैं जी और देखते हैं कि अगर खुदा ना आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद अगर आप कोई अपने कोर्स में फेल हो जाते हैं तो आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। जी कहानी यूँ स्टार्ट होती है कि मैंने UWS लंदन कैंपस के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो इंटेक था वो सितंबर इंटेक था और किसी ना किसी वजह से मेरा जो वीज़ा है ना वो डिले हो गया और जो पहला सेमेस्टर था वो मुझे पाकिस्तान में ही रह के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना और फिजिकल क्लासेस में बैठ के वो क्या कहते हैं लेक्चर सुनना वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसमें। और आप लोगों को पता ही है कि जब आप पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो उसमें लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी मतलब एक बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस लेने का। और एक और चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं क्लासेस तो ले रहा हूँ लेकिन खुदा ना से मेरा वीज़ा अगर नहीं आता तो दैन मुझे कहाँ पे स्टैंड करूँगा। ये चीज़ें मेरे माइंड में वो क्या कहते हैं ना सबकॉन्शियस में चीज़ें चल रही थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मुझे नवंबर के एंड पे वीज़ा मिल जाता है और मैं दिसंबर में यहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे यहाँ मैं आता हूँ तो डेफिनेटली आपको पता है क्रिसमस हॉलीडेज़ और जनवरी का पूरा महीना ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तो जो सेकंड सेमेस्टर था वो मेरा स्टार्ट होना था जनवरी के एंड पे और फरवरी के फर्स्ट वीक था। तो यहाँ पे एक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, क्या यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ करेगी कि मैं अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो क्लियर किए बिना अपना जो सेकंड सेमेस्टर उसको कंटिन्यू कर सकूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जी मेरे लिए। तो जब मैं यहाँ पे आया मैं यूनिवर्सिटी गया जी और वहाँ से मैंने अपने कोलीग्स वगैरह डिस्कस किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना ये चीज़ें सुनने को मिली हैं कि आपको वो डेजिग्नेशन भी अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर या आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी मेरे लिए कि मुझे पहले सेमेस्टर के जो 3 रीसीट्स है उनको भी क्लियर करना है, उसके साथ साथ मुझे सेकंड सेमेस्टर पे भी काम करना है एंड देन आई मीन ऑनवर्ड मुझे डेजिग्नेशन पे भी काम करना होगा। थैंक गॉड कि यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो देन भी आप अपना जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें क्लासेस ले सकते हैं। तो मसला फिर क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में एक और मसला आ जाता है कि मेरा एक और रीसीट आ जाता है जी सेकंड सेमेस्टर में। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे टोटल 4 रीसीट्स आ जाते हैं जी पूरे 2 सेमेस्टर्स में। उसके साथ साथ मुझे डेजिग्नेशन कभी आई मीन वो क्या कहते हैं मेरे सर पे आ जाती है। एक और चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि अगर मेरे पहले जो 2 सेमेस्टर हैं वो क्लियर नहीं होते, उनके जो रीसीट्स हैं वो क्लियर नहीं होते तो देन क्या मुझे यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी कि आप अपनी डेजिग्नेशन पे काम कर सकेंगे। तो थैंक गॉड उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने कंडीशन ये रखी कि आप डेजिग्नेशन पे काम तो कर सकते हैं लेकिन अगर खुदा ना आप अपने जो पहले जो 2 आई मीन जो 4 रीसीट्स हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो डेजिग्नेशन वाला काम है वो वहीं पे रोक दिया जाएगा और आप तब तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने जो पहले वाले रीसीट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर लेते। तो थैंक गॉड कि मैंने जब अपने सेकंड सेमेस्टर के एंड पे अपने जो तमाम रीसीट्स जमा करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे क्लियर हो गए और मैं अपने जो डेजिग्नेशन वाला काम है वो कंटिन्यू करता रहा और साथ साथ सुपरवाइज़र के साथ एंगेज रहा ताकि जो भी इशू हो उस हवाले से मैं अपनी डेजिग्नेशन में चेंजेस करके उसको फाइनल प्रेजेंटेशन होती है उसमें अपीयर हो सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो डेजिग्नेशन है वो भी क्लियर होगी और इस तरह क्या होगा कि मेरी जो डिग्री है वो कंप्लीट
हो गई। तो मैं यहाँ मैं आप दोस्तों को ये शेयर करूँगा कि अगर खुदा ना आपकी किसी न किसी सेमेस्टर में रीसीट आ जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको साथ साथ क्लियर करते चलें और आप उसको ड्रैग करके बिल्कुल एंड तक ना लेके जाएं। तो यहाँ पे आपके माइंड में ऑप्शन आ जाती हैं कि UWS आपको कितने चांस देता है कि आप कितनी दफ़ा रीसीट कर सकते हैं या आप रीसीट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो रीसीट के लिए आपको 2 चांस दिए जाते हैं। एक तो पहले नॉर्मली होता है कि जैसे आप चल रहे हो, अगर आपका रीसीट आ गया है देन आप एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। अगर खुदा ना फिर आपका रीसीट आ गया तो आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। आपको बेसिकली 2 चांस दिए जाते हैं। अगर 2 चांस के बाद भी आपका रीसीट है वो क्लियर नहीं होता तो देन आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि आपको मॉड्यूल की जो फीस है वो आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी, चाहे जो भी फीस होगी 700-800 पाउंड जो भी होगी या 1000 पाउंड व्हाट्सएवर, जो भी कोर्स या मॉड्यूल की फीस होगी आपको वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी और आपका जो टॉपिक होगा वो चेंज होगा। पहले वाले टॉपिक पे आप काम नहीं कर सकेंगे, आपको स्क्रैच से आपको नए टॉपिक पे काम करना होगा। उसके बाद आपको वो जो रीसीट होगा उसको सबमिट करवाना पड़ेगा और उस दिन उसको आप क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर आप अपना जो कोर्स है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करते। तो इस हवाले से आप खास ख्याल रखिएगा, जो भी रीसीट हो आप टाइमली क्लियर करते जाएं ताकि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द कोर्स आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर हो, आप अपनी डेजिटेशन पे पूरी तरीके से फोकस करके उस पर काम कर सकें और आप अपनी डेजिटेशन को क्लियर कर सकें। यहाँ पे आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारा जो डेजिटेशन है वो भी क्लियर नहीं होती तो देन हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो आपको 15 महीने का वीज़ा ग्रांट किया जाता है। वो 3 महीने जो एक्स्ट्रा होते हैं वो इसलिए आपको ग्रांट किए जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके कोई रीसीट आ जाता है, आप अपनी डेजिटेशन क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप उस टाइम के अंदर अपनी डेजिटेशन को क्लियर कर सकें। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो देन आप क्या करेंगे, डेफिनेटली अपना जो वीज़ा है वो किसी दूसरे वीज़ा में स्विच कर सकेंगे और इसमें सिर्फ ऑप्शन आपके पास स्किल वर्कर वीज़ा की आती है। अगर आपकी जो कोर्स एंड डेट है जो आपके कैश लेटर पे होती है वो गुजर चुकी है तो देन आप अपना जो वीज़ा है उसको स्विच कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स या हमसे वीज़ा वगैरह प्रोसेस करवाते हैं, कि आप अपनी स्टडी पे फोकस रखें। आपका जो मेन गोल है आप उसको क्लियर करें। और इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल बैक एंड पे डाल देते हैं, जिस वजह से वो इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप कोशिश करें आपका जो मेन गोल है उसको क्लियर करें। देन उसके बाद आपका जो PSW है, बाकी जो जर्नी है वो इंशाल्लाह स्मूथली चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।